आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बात 31 जुलाई 2023 की है। बेंगलुरु का मीसागनहल्ली कस्बा और इस कस्बे के रहने वाले 24 साल के हेमंत कुमार की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है। उनके एक साथी पर भी हमला किया जाता है और हमला करने वाले मौके से चाकू मारने के बाद फरार हो जाते हैं। दरअसल ये दोनों, जो हेमंत कुमार और उनका एक साथी, ये दोनों कहीं से काम करने के बाद वापस आ रहे थे और हमला जो करने वाला था वो बाइक को रोकता है। ये दोनों लोग बाइक पर सवार थे और रोकने के बाद उनसे कुछ पूछताछ करता है, उनसे बातचीत करता है। दरअसल एक पता पूछता है कि ये पता कहाँ है, और जब वो पता पूछ रहा होता है उसी दौरान वो चाकू से हेमंत कुमार और उसके जो साथी होता है उस पर वो हमला कर देता है और हेमंत कुमार की जो है मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इस मर्डर को किसने किया। पुलिस जो उधर जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनकी फुटेज को निकालती है, और जब फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि ये करीब 18 से 20 साल का कोई लड़का है जो हाथ में चाकू लिए होता है, और जब इन मोटरसाइकिल पर सवार हेमंत और उसके साथी को रोकता है तब वो चाकू पीछे छिपाए हुए होता है और बातचीत करने के दौरान वो हमला करता है। उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं नज़र आता है। पुलिस अब इस व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है जो 19 से 20 साल का जो लड़का होता है उसकी तलाश में जुट जाती है। पुलिस करीब एक सप्ताह के भीतर एक 19 साल के लड़के को पकड़ती है और उसे पकड़ करके उस जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरा आ रहा है उससे उसका मिलान करती है और देखती है कि क्या ये वही लड़का है जिसने जो हेमंत कुमार और उस जो एक साथी है उसका मर्डर किया है। ये पुलिस पता करने की कोशिश करती है और जो पकड़ा गया लड़का होता है 19 साल का, उसकी पहचान जो है बेंगलुरु का जो आउटर इलाका होता है वहाँ से वो पकड़ा जाता है और उसकी पहचान होती है गुल्लाहल्ली निवासी आकाश के रूप में। आकाश से लंबी पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले कई चक्र में उससे पूछताछ करते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने हेमंत कुमार की मर्डर क्यों किया, क्यों उनको चाकुओं से हमला किया। पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उससे सख्ती की जाती है तब वो बताता है कि हाँ, मैंने ही इसका मर्डर किया। अब सवाल पुलिस के सामने ये था कि आखिर हेमंत का मर्डर आकाश ने क्यों किया। क्या हम हेमंत और आकाश की कोई रंजिश थी, इस वजह से उसने मर्डर किया। जब पूछताछ शुरू होती है दोबारा आकाश से, तब पता चलता है कि आकाश बताता है कि उसका हेमंत से कोई लेना देना नहीं है, वो हेमंत को जानता भी नहीं है, बल्कि हेमंत का मर्डर उसने इस वजह से किया क्योंकि वो बेंगलुरु का बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। वो किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसका मर्डर किया जाए और दिन दहाड़े किया जाए, ताकि पूरे शहर में ये बात फैल जाए और जब वो पकड़ा जाए लड़का, मतलब यानी आकाश, तब उसके बारे में खूब चर्चा हो। आकाश ने कहा कि उसका मकसद किसी का मर्डर करना नहीं था, लेकिन अपना नाम अपराध की दुनिया में पैदा करने के लिए उसने ये मर्डर किया है और उसका कोई मकसद नहीं है।
पुलिस जब इस कहानी को सुनती है तो वो खुद भी चौंक जाती है। और पुलिस ने जो एक मीडिया ब्रीफिंग की उसमें बताया कि आकाश जो है मर्डर के बाद एक घर में, आउटर जो बेंगलुरु में एक घर होता है उसमें छिपा हुआ होता है, और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए उसको जो है पहचाना गया और उस तक पुलिस पहुंची। यही नहीं, जब पुलिस वहाँ पहुंची तो आकाश जो है पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चूका। उसने पुलिस वालों पर भी चाकू से हमला किया और पुलिस ने उस पर जो है गोली चलाई आकाश पर, और जो गोली है वो आकाश के दाहिने घुटने पर लगी। और पुलिस अधिकारी का कहना है कि आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन बेंगलुरु में गैंगस्टर बनने की जो ये चाहत है एक नाबालिग लड़के की, इससे एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।